मूवी के स्टार्ट होते ही हमें मोनोलिथ कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जो अपनी अब तक की मोस्ट एडवांस कार के फीचर्स को बताता है। वो बताता है कि इसमें नैनोटेक बॉडी आर्मर है जो हर तरह के एक्सीडेंट को झेल सकता है। इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास है जिसे तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ इसमें एक वॉल्ट मोड भी दिया गया है जिसको ऑन करते ही कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। इसमें कमांड के लिए एक एआई असिस्टेंट लिलिथ भी है जो आयरन मैन के जार्विस की तरह काम करता है। इन सब फीचर होने की वजह से ये दुनिया की सबसे मोस्ट सिक्योर कार बन जाती है। फिर हम अपनी मेन कैरेक्टर सेंड्रा को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ अपनी मॉम के पास जा रही थी। उसे ये कार उसके हस्बैंड कार्ल ने लेके दी थी। सेंड्रा कार के फीचर्स को चेक कर रही थी जिससे उसे पता चलता है कि ये कार बैठने वालों के वेट को भी स्कैन कर लेती है। सेंड्रा देखती है कि उससे पहले इस कार में कौन कौन बैठा था। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे उससे पहले कोई लड़की भी थी। वो अभी देख ही रही थी कि उसके हस्बैंड कार की वीडियो कॉल आती है जो उसे बताता है कि इस गाड़ी को मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है जो उसके फोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। कार्ल उससे कार के बारे में पूछता है कि तुम्हें कार कैसी लगी। वो बताती है कि कार लाजवाब है, मैंने कभी ऐसी कार नहीं चलाई। सेंड्रा को बात करते हुए पीछे प्लेन्स की आवाज आती है जिससे उसे शक होता है कि कार एयरपोर्ट के पास है। जब वो उससे पूछती है तो वो इस बारे में कुछ नहीं बताता। सेंड्रा अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि कार उसे चीट कर रहा है और किसी लड़की के साथ है। सेंड्रा एक स्टोर पे रुकती है जहाँ वो डेविड को कुछ टॉयज लेके दे रही थी। फिर वो बिल पे करने के लिए काउंटर पे जाती है जहाँ वो टीवी पे कुछ कार्टून्स को देखती है जिसमें एक लोमड़ी तिजोरी खोलने के लिए उससे पहाड़ से नीचे गिरा देती है और वो खुल जाती है। सेंड्रा देखती है कि कुछ लोग उसकी कार को तंग कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल से कार को लॉक कर देती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो सेंड्रा के साथ फ्लर्ट करता है। सेंड्रा उससे बात कर रही थी कि तभी अचानक उसका बेटा डेविड कहीं खो जाता है। सेंड्रा उसे हर तरफ ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो ढूंढते हुए स्टोर के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि कुछ लड़कियों ने डेविड को कार में बिठाया हुआ था और वो उसे तंग कर रही थी। सेंड्रा डेविड को लेके कार में आ जाती है। वो कार के वॉल मोड को ऑन कर लेती है जिससे कार हर तरफ से लॉक हो जाती है। वो लोग सेंड्रा को तंग करने के लिए आते हैं लेकिन कार लॉक होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। सेंड्रा वहां से चली जाती है और फिर से अपना सफर शुरू करती है। कुछ देर के बाद वो अपनी दोस्त जैसा को कॉल करती है। वो जैसा से बात कर रही थी कि वो अपनी मोम के पास पहुंच जाती है। जैसा से बात करते हुए उसे प्लेन्स की आवाज आती है जिससे उसे शक होता है कि वो उसके हस्बैंड कार्ल के साथ है। वो जब जैसा से पूछती है तो वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिससे सेंड्रा को और गुस्सा आता है। वो जैसा को फिर से कॉल करना शुरू करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। सेंड्रा घर जाने की बजाय अपनी लोकेशन को चेंज करती है। वो कॉल की तरफ जाने का इरादा करती है। कॉल लॉस एंजलिस में था और वहां से 360 किलोमीटर दूर था। सेंड्रा को वहां जल्दी जाना था इसलिए वो कार की स्पीड को तेज करती है। कार सिस्टर लिलिथ उसे बताती है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है जिससे हर तरफ ट्रैफिक जैम है। सेंड्रा उसे रूट को चेंज करने के लिए कहती है। लिलिथ सबसे फास्ट रूट को फाइंड करती है जो कि डेजर्ट के अंदर से होके जाता था और वो 50 किलोमीटर लंबा था। सेंड्रा उस रूट को फॉलो करना शुरू करती है। ड्राइव करते हुए उसे रात हो जाती है। सेंड्रा बहुत टेंशन में थी इसलिए वो सिगरेट पीना स्टार्ट करती है। स्मोक की वजह से कार में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे कार के सारे डोर्स खुल जाते हैं। सेंड्रा को अलार्म की आवाज बहुत बुरी लगती है। वो लिलिथ से उसे बंद करने के लिए कहती है। लिलिथ उसे बताती है कि अगर मैनुअल को बंद किया तो कार के सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। सेंड्रा फिर भी उसे बंद करने के लिए कहती है। कार में ज्यादा स्मोक होने की वजह से डेविड को सांस लेने में मुश्किल होती है जिससे सेंड्रा सिगरेट को बुझा देती है। सेंड्रा डेविड से बात कर रही थी कि अचानक उसकी कार हिरन से टकरा जाती है जिससे वो डर जाती है। सेंड्रा अपना फोन डेविड को देती है और खुद बाहर आके चेक करती है। वो देखती है कि उसने हिरन को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया है और वो कार के साथ फंसा हुआ है। सेंड्रा उसे निकालने के बारे में सोच रही थी। इधर डेविड कार में बैठा फोन में गेम खेल रहा था। वो फोन में कार के मेन्यू ऐप को ऑन करता है। गलती से वो वॉल्ट मोड को ऑन कर लेता है जिससे कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। सेंड्रा डेविड को खोलने के लिए समझाती है लेकिन वो इतना छोटा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन पाता। फिर वो कार की एआई असिस्टेंट को डोर खोलने के लिए कहती है लेकिन उसे खुद ही इस फीचर को बंद कर दिया था। सेंड्रा देखती है कि पास में एक खाई है। वो रोड के पास आके एक बड़े पत्थर को उठाती है और कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे कार में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और डेविड रोने लगता है। कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से बहुत देर तक तोड़ने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मदद ढूंढने के लिए पास ही एक कम्युनिकेशन सेंटर जाती है जिसे उसने आते हुए देखा था। वो देखती है कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है इसलिए वो ऊपर से कूद जाती है। सेंड्रा अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, सब जा चुके होते हैं। उसे वहाँ पे एक फोन मिलता है। वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन बंद था। सेंड्रा वहाँ से अपनी जरूरत का सामान लेती है और वापस आ जाती है। वापस आते हुए उसे कुछ शिकारी कुत्तों की आवाज आती है। वो जल्दी से कार के ऊपर चढ़ जाती है।
तभी वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है और सेंड्रा पे हमला कर देता है। सेंड्रा स्क्रू रेंच को कार के ऊपर जोर से मारती है, जिससे कार में एक अलार्म बजता है, जिसकी आवाज सुन के कुत्ता वहाँ से चला जाता है। सेंड्रा स्क्रू रेंच को जोर जोर से कार के शीशों पे मारने लग जाती है। बहुत देर तक मारने के बाद भी कार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंड्रा सिगरेट पीने लगती है और कार के ऊपर आके लेट जाती है। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि कार हमें ढूंढते हुए आ जाएगा, फिर उससे लगता है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा होगा। सेंड्रा वहाँ बिल्कुल अकेली थी। वो सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपने बेटे को बचा सके। तभी उसे प्लेन की आवाज आती है। उसे याद आता है कि पास में ही एक एयरपोर्ट है। जब वो डेविड को देखने के लिए कार के पास आती है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है और डेविड कार के अंदर नहीं था। उसे लगा कि वो खाई के अंदर गिर गया है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एक बुरा सपना था। सुबह हो गई थी। वो देखती है कि डेविड कार के अंदर था और उसे बहुत पसीना आया हुआ था। धूप बहुत तेज होने की वजह से कार का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। वो डेविड को अपना सूट उतारने के लिए कहती है, लेकिन वो इतना छोटा था कि वो नहीं कर पाता। सेंड्रा अपनी शर्ट उतार के कार के ऊपर रख देती है ताकि धूप अंदर ना जा सके। सेंड्रा डेविड को वहाँ छोड़ देती है और खुद मदद ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे यकीन था कि पास में ही कोई एयरपोर्ट है जिसे वो ढूंढ लेगी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से अपने बेटे को बचाना था और वो किसी भी हद तक जा सकती थी। धूप बहुत तेज थी, इसलिए उससे चला नहीं जा रहा था। वो बहुत जल्दी थक गई थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वो अभी सोच रही थी कि उसे बहता हुआ पानी नजर आता है। वो पानी पीने के लिए भागती है। जब वो पानी पीती है तो वो कड़वा था और उससे पिया भी नहीं जा रहा था। वो पानी अपने सर के ऊपर डालती है और फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे एयरपोर्ट नजर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे अब मदद मिल जाएगी। वो अपने बेटे को बचा लेगी। लेकिन एयरपोर्ट को देख के लगता था कि सदियों तक वहाँ कोई नहीं आया। सारी जगह वीरान पड़ी हुई थी। वहाँ बस एक ही प्लेन था जो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। वो प्लेन के अंदर जाती है ताकि उसे जरूरत की कोई चीज मिल सके, लेकिन उस प्लेन में चंद टायर के अलावा कुछ नहीं था। उसे एक तरकीब याद आती है। वो टायर्स को बाहर निकालना शुरू करती है। एक एक करके सारे टायर्स को बाहर निकाल लेती है और फिर उनमें आग लगा देती है ताकि कोई भी दूर से उसे देख सके। सेंड्रा वापस आते हुए अपने साथ एक बोतल ले आती है जिसमें वो कुछ पानी भर लेती है। धूप की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो देखती है कि जो शर्ट उसने कार के ऊपर रखी थी वो कहीं दूर झाड़ियों में गिरी हुई है। वो जल्दी से कार के पास आती है और डेविड को देखती है जो बेहोश पड़ा हुआ था। सेंड्रा जल्दी से कार के ऊपर पानी गिराना शुरू करती है जिससे कार का टेम्परेचर कम हो जाए। सेंड्रा को याद आता है कि सिगरेट पीते वक्त कार के सारे दरवाजे खुल गए थे। वो कार के पास आके आग लगा देती है जिसका धुआं कार के अंदर जाना शुरू हो जाता है और कार का एयर सिस्टम बंद हो जाता है। जब उसे ख्याल आता है कि डेविड सांस नहीं ले पाएगा तो वो जल्दी से बुझा देती है। सेंड्रा स्क्रू रेंच को लेके कार के ऊपर मारना शुरू कर देती है और बहुत देर तक मारती रहती है। वो काफी देर तक कोशिश करती है कि कार को खोला जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो बेबस हो गई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। उसका बेटा मरने वाला था, लेकिन उसके पास बचाने की कोई तरकीब नहीं थी। सेंड्रा कार के पास आके लेट जाती है जिससे उसे ख्याल आने लगता है कि डेविड मर गया है। फिर वो और कार्ल उस जगह पे आते हैं। कार्ल कहता है कि आज डेविड तुम्हारी वजह से मर गया है, तुमने ही उसे मारा है। याद करो, तुम ही ने उसे सीट बेल्ट पहनाया था और तुम्हारे सिगरेट पीने की वजह से कार के सारे फीचर्स बंद हो गए थे। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो डेविड को आगे देखती है जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसे लगा कि वो मर गया है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तभी वहाँ पे एक शिकारी कुत्ता आ जाता है। सेंड्रा देखती है कि डेविड हिल रहा है और अभी तक जिंदा है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। कुत्ता उस पर हमला कर देता है। सेंड्रा जल्दी से कार के नीचे आके छुप जाती है। कुत्ता उस पर हर तरफ से हमला करता है। वो उसी टांग को पकड़ लेता है। सेंड्रा स्क्रू रेंच की मदद से हिरन को आगे की तरफ धकेलती है, जिससे कुत्ता उसे छोड़ के हिरन को खाने लगता है। तभी कार पीछे की तरफ जाने लगती है जहाँ पे एक गहरी खाई थी। सेंड्रा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती कि तभी टायर के नीचे एक छोटा सा पत्थर आ जाता है और कार रुक जाती है। सेंड्रा खाई के पास आ जाती है और उसे देखना शुरू कर देती है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। वो कार को खाई की तरफ धकेलना शुरू कर देती है, लेकिन टायर के नीचे पत्थर होने की वजह से कार नहीं हिल पाती। वो उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हिलता। उसके लिए उसे स्क्रू रेंच की जरूरत थी जो उस कुत्ते के पास पड़ा हुआ था। सेंड्रा बिना डरे उसके पास जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, जिससे कुत्ता डर जाता है और वहां से चला जाता है। सेंड्रा उस पत्थर को तोड़ देती है और कार को खाई की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। डेविड कार के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को धक्का लगाती है और खाई के पास लेके आती है। वो उस कार को खाई के अंदर फेंक देती है। कार नीचे गिरते हुए खुद को स्टेबल कर लेती है। नीचे गिरते हुए कार के दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। कार तेजी के साथ जाके खाई में लगती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता।
सैंडरा जल्दी से खाई के अंदर उतरती है और डेविड को देखती है। जब वो कार के दरवाजों को चेक करती है तो वो खुले हुए थे। सैंड्रा जल्दी से डेविड को बाहर निकालती है और उसके कपड़ों को उतारती है ताकि उसका जिस्म स्टेबल हो सके। कार का सिस्टम रीस्टार्ट होता है, लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स बंद हो चुके थे। सैंड्रा डेविड को लेकर जल्दी से कार में आ जाती है। जब वो कार को स्टार्ट करती है तो कार चल रही थी। सैंड्रा जल्दी से कार को स्टार्ट करती है। जब वो लोकेशन लगाती है तो खाई के अंदर लोकेशन काम नहीं करती। उसे खाई से बाहर निकलना था। वो कार के माउंटेन मोड को ऑन करती है और कार को तेजी से बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान से निकालना शुरू कर देती है। वो किसी तरह से खाई के बाहर आ जाती है और हॉस्पिटल की लोकेशन को सेट करती है। सैंड्रा डेविड को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है। उसे बस अपने बेटे की फिक्र थी। सैंड्रा को बहुत ज्यादा चोट आती है, लेकिन वो चाहती थी कि डेविड बच जाए। सैंड्रा देखती है कि डेविड आंख खोलता है और वो बिल्कुल ठीक था। सैंड्रा की अक्लमंदी की वजह से आज डेविड बच गया था।